तो आगे शुरू करते हैं आज। ये आप बोर्ड देख के डरना मत, मैं आपको अभी समझाता हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने समझ लिया होगा कि जैसे मैंने बहुत बार डिग्री वर्ड बहुत यूज़ किया, डायरेक्शन वर्ड बहुत यूज़ किया है, आप शायद इरिटेट भी हो गए हो। तो ठीक है, वो मैंने इसलिए बहुत बार मेरे मुंह से निकला भी क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा, शायद मैं टीचिंग में अच्छा नहीं हूँ, बट पहली बार बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा आप बेयर करना। मैंने अब आज ये सोचा कि इतना मैंने डिस्कस किया डिग्री, डायरेक्शंस, ठीक है, जोन, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आ जाए, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो आप जैसे ये प्लॉट है, प्लॉट पे मैंने ये 16 लाइन डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये सारा जैसे ऊपर देखिए मैंने नॉर्थ मेंशन कर दिया, इस तरफ ईस्ट है, ये साउथ का पार्ट है यहाँ, और ये वेस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब ये सेंटर में, जस्ट मैंने अभी लिखने के लिए, समझाने के लिए कि लाइक जैसे जैसे मैंने इनके इसके जो पग हैं, जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने घर की एंट्री निकालनी होती है तो किस जगह पे आपकी एंट्री आए, किस पग पे एंट्री आए। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने ये N1, N2, N3, N4, 5, 6 लिखा हुआ है, ऐसे ये नंबर जो लिखे हैं। तो नॉर्थ में भी N1 से N8 होता है, ईस्ट में भी E2 से E8 तक पग होते हैं, साउथ में S1 से S8 तक, ऐसे ही वेस्ट में W1 से W8 तक पग होते हैं, चरण होते हैं उसके, ठीक है। तो मैंने ये ड्रॉ करा है, आप जस्ट बीच में मैंने छोड़ दिया, लेकिन आपको बताने के लिए कि N1, N2, N3, N4, N5, N6, 7, 8, देन E1, E2, E3, E4, वो E8 तक जाएगा, फिर S1, S2, S3, S8 तक जाएगा, W1 से लेकर W8 तक जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो जोन है ना, जैसे नॉर्थ में 4 जो वाटर एलिमेंट थे, उसमें नॉर्थ भी आ गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। ईस्ट में ENE ईस्ट, ESC साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ऐसे साउथ में आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। फिर अर्थ एलिमेंट में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट आ जाएगा। वेस्ट में W1, W2, W3, W4, ठीक है। तो ऐसे ये मैंने बता दिया आपको ड्रॉ करके, तो अभी कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये देखो 16 डायरेक्शन से आप बोलोगे कि 32 कैसे बनती है, तो 32 ऐसी होती है, जब आप शक्ति चक्कर को देखोगे ना, तो हर इस जोन में एक लाइन और लगी होती है, ऐसे यहाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटी सी लाइन लगी होती है आपने। और ऐसे ही होता है, एक जो ये लाइन है, एक ये N1 हो जाता है, ये N2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी अगर राइटिंग समझ ना आ रही हो तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। एक जोन में जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ को 2 भागों में डिवाइड करोगे तो उसका एक पॉइंट N2, एक N3 ऐसा बन जाएगा। मतलब जस्ट एग्जांपल, ये ना सोचना कि N2, N3 बनेगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ऐसे लाइन बनेगी, सब में ऐसे बनेगी। तो ये 16 डायरेक्शन में आपको 2-2 जब और डायरेक्शन निकल जाएंगी तो 32 ही बनेगी टोटल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक, मेरा ठीक है बहुत आ रहा है मुझे लग रहा है, तो आपने कमेंट मत कर देना, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हम जो मेन पॉइंट था कि अब मैं इसको साफ करूंगा तो बिल्कुल गंदा हो जाएगा, तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी मान लो आपका प्लॉट नॉर्थ का है, तो नॉर्थ में आपने डिग्री तो ली थी और आपको पता चल गया मेरा नॉर्थ में मेरे को ये वाले नॉर्थ का मेरा गेट है, जहाँ सड़क मेरी नॉर्थ की तरफ आ रही है, तो मैं एंट्री भी वहीं से लूँगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपका जो गेट हो वो N3, N4 के बीच में आए, ठीक है, मेन डोर। जब आप पूरा ग्रिड करोगे तो आपने N3, N4 लेना है नॉर्थ साइड में। और ये भी है कि देखो गेट जो होगा 10 फीट से कम होता ही है, ठीक है। तो आपने ये नहीं देखना कि अरे N3, N4 अगर 4 फीट में आ रहा है तो बाकी अगर क्या करेंगे, बाकी रेमेडीज का पार्ट है, ठीक है, बाकी रेमेडी हो जाती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस रेमेडी से, कौन सी चीज़ से कैसे आप ट्रीट कर दो, बाद में बताऊँ या यहीं पर ही। चलो तो पहले ये देखते हैं, फिर अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी रेमेडीज किस जोन में किस एलिमेंट से, हम यहीं पर देख लेते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि रेमेडीज कैसे करनी है डोर की, जो मेन डोर होता है। तो ईस्ट में आ जाओगे तो E3, E4 देखना है आपने, ठीक है। साउथ में आ जाओगे तो S3, S4 देखना है, और वेस्ट में आ जाओगे W3, W4 देखना है, ठीक है, ये चीज़ें।
अब इसमें एक चीज़ आप ना याद रखना कि जब साउथ और वेस्ट का आप प्लॉट लो तो आप अगर प्रॉपर डिग्री ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप डेफिनेटली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी कंसल्टेंट को या किसी जानकार को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर इस साउथ और वेस्ट का आप प्लॉट ले रहे हो और आपके प्लॉट का जो फेसिंग है इसके अंडर आगे WS, यहाँ से साउथ से लगा लो, S5 से लेके W2 के बीच में आ जाए तो ये जो जोन है, ये जो पग है या चरण है, ये ट्रीटेबल नहीं है। ये प्लॉट मैक्सिमम लोगों को बर्बाद ही करेगा अगर उसकी कुंडली में ये एस्ट्रो वास्तु के पॉइंट आ जाता है कि अगर यहाँ पर उनको फेवर कर जाए तो कई लोगों को फेवर कर जाता है। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि एक बंदे को अगर फेवर कर रहा है, कल को उसने अपने बच्चे को ये प्लॉट दिया या किसी को ट्रांसफर कर दिया, उसके ये फेवर ना करता होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ आके बर्बाद ही होगा। तो ये नहीं है कि कईयों को, मैंने देखा कि कई लोग यहाँ पर इस जोन में भी फ्लरिश कर रहे हैं, बट उसका ये रीज़न हो सकता है कि उनको एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो जोन है उसके फेवरेबल घर में बैठे हों। तो जैसे हर डायरेक्शन का एक जैसे हर घर का एक डायरेक्शंस होती है, राशि की डायरेक्शंस होती है, तो राशि फेवरेबल बैठी होगी तो वो ये जोन में भी बेनिफिट दे जाती है। तो चलो ये तो अलग ही ट्रैक पे चले जाएंगे, उस पर नहीं जाना। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोगों का घर बन चुका है या जो लोग जो कंसल्टेंट हायर नहीं कर सकते या जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तोड़ फोड़ से डरते हैं, या कुछ भी खुद देख लें, अगर खुद ठीक कर लेंगे तो बेटर है, नहीं तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप किसी का कंसल्टेशन लेके ही काम करें तो बेटर है, फिर वो अच्छा रिजल्ट आपको तब मिल जाएगा। तो ये हो गया, मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर आपको करना है। तो अभी मैं जैसे आपको बताया इसके बाद कि अगर मान लो N3 N4 में आपने गेट निकाल लिया तो गेट आपका N5 तक आ रहा होगा, ठीक है, या N2 तक भी आ रहा है। लंबा गेट होता है ना, पहला गाड़ी भी तो लेके आनी है। ये तो जगह 3 से 4 फीट होगी, 3-4 फीट में अगर प्लॉट छोटा है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर 10 फीट का गेट लगा रहे हो तो ये जो N5 आ गया या N2 आ गया, तो जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ को हम देखते हैं एल्यूमिनियम से, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रिप पड़ेगी, मैं स्ट्रिप आपको दिखा दूंगा बाद में, अभी चलो वीडियो बन रही है तो इसमें मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि इसका जो मान लो 4 फीट का डोर पॉजिटिव है, 6 फीट का आपका नेगेटिव आ गया, N5 में आ गया एरिया और N2 में आ गया। तो आपने उसको एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप आती है, मैं आपको दिखा दूंगा, उससे आपने ट्रीट कर देना है इस वाले डोर को, नॉर्थ वाला। ऐसे ही ईस्ट आएगा तो ईस्ट के लिए स्टेनलेस स्टील लगेगी, ठीक है। स्टेनलेस स्टील को आपने कवर कर देना है। आपने E3 E4 लिया, बाकी जो फालतू एरिया है E2 का या फिर E5 का, उसको आपने उससे ट्रीट कर लिया। ऐसे ही कॉपर साउथ के लिए, साउथ वेस्ट में आ जाए तो, साउथ वेस्ट का तो आप वैसे लेना नहीं है, अगर आ जाए तो ये रेमेडी होती नहीं है, ठीक है। वैसे इसको अगर किसी जैसे टॉयलेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है ब्रास, तो ब्रास से ट्रीट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आ जाए, डोर भी हो, तो ये डोर ट्रीट नहीं होगा इन चीज़ों से भी। वेस्ट में आयरन आ जाएगा, ठीक है, आयरन की स्ट्रिप लगेगी तो उससे ट्रीट कर लो, ठीक है। अब ऐसा भी है कि कईयों ने घर बना लिए, कईयों के घर बने होंगे, तो उनका जब वो ग्रिड करें तो उनका आए ही यहाँ पर उनका N3 N4 मिल नहीं रहा, उनका W5 से लेके N2 तक की आ रहा है, तो उनको पूरा ही ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आधा तो उसने आयरन ले लिया और आधा उसने एल्यूमिनियम का स्ट्रिप ले लिया, दोनों को जोड़ के उसकी कुंडी बना लेनी है, मैं बताऊंगा कैसे, और उसको खड़ा करके ज़मीन पे डाल देना है और आपका ट्रीट हो गया, ठीक है। ये एज टू एज रहेगा, जैसे ये गेट का कॉलम होता है उसके अंदर इसको घुसेड़ना है, यहाँ पर जो कॉलम होगा उसके अंदर घुसेड़ देना है, ऐसा छोड़ना नहीं है जगह, ठीक है जी। तो ऐसा ये चीज़ ऐसे ही इधर भी होगी, इधर भी इम्प्लीमेंट होगी। तो ये उनके लिए है जिनका अगर पॉजिटिव जोन में नहीं आ रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ट्रीट हो जाएगा, पूरा ही कर देना, ठीक है। अगर साउथ में आ जाए, यहाँ भी पूरा ट्रीट हो जाता है, बट इसको तो ट्रीट आप नहीं कर सकते। जैसे S5 से W2 तक तो ट्रीटमेंट नहीं है, W2 भी ले भी लो चलो, बट आप अगर बना हुआ है तो यहाँ पर आप आयरन स्ट्रिप यहाँ तक ले लो। W1 तो बिल्कुल खतरनाक है, वो साउथ वेस्ट में ही आती है, ठीक है। अब आ गया
शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बड़ा शॉर्ट में और इजी वे में बताने की कोशिश की। और अब इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन रहे, कुछ भी आपको लगे कि हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला और मैं स्किप कर गया हूँ, तो आप कमेंट कर दो। कमेंट पे आपको मैं आंसर दूंगा और फिर इसके बाद आप अपने घर का जैसे ट्रीटमेंट करना चाहो खुद भी कर सकते हो। चलिए, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ। तो हमने जैसे अभी बात की थी कि स्ट्रिप कैसी होती है, तो मैं आपको, मेरे पास अभी जैसे 2 स्ट्रिप्स मिली है मेरे को, एक आयरन की है, एक ये कॉपर की है। तो ऐसी होती है, मैं एग्जांपल एक की ले लेते हैं हम, और बाद जब आप कहीं से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। ये स्ट्रिप्स ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये कॉपर की है, मैं एग्जांपल इसी की लूँगा, समझ लो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। और ये नॉर्थ का, मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूँ कि सपोज करो आपका नॉर्थ फेसिंग घर है और नॉर्थ में ये गेट बनाया आपने, N3 N4 ले लिया और ये कॉलम है गेट के, ठीक है। इसमें N2 भी आ गया, N5 भी आ गया, जो कि नेगेटिव जोन है। तो ट्रीट कैसे करना है? ट्रीटमेंट ऐसे, जैसे ये स्ट्रिप्स है ना, आपने पूरा नहीं कवर कर देना। अगर पूरा ही इसको मान लो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप पूरी नहीं लगा देनी है आपने गेट के आगे, आपने क्या करना है, इस स्ट्रिप को ऐसे खड़ा करना है, ऐसे ज़मीन पे खड़ा करके सीधा ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब जैसे ये ज़मीन में कटर से कट लगाया और ऐसे बीच में डाल के खड़ा कर देना है और खड़ी साइड से लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कर देना सीधा, वो तो गलत हो जाएगा। ऐसे खड़ा करके डाल देना, पतला सा, ज़्यादा अगर बना भी होगा पत्थर पहले लगा हुआ तो उसमें जो ग्रूव होता है उसमें से आपने कटर से कट करके बीच में फिक्स कर देना, ऊपर से वाइट सीमेंट लगा दीजिए, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ से लेना है। जैसे N5 है, आपका मान लीजिए गेट है और ये कॉलम है, तो आपने कॉलम के बिल्कुल अंदर से कटर चलवाना है और यहाँ तक ले आए ऐसे, ठीक है। ये N4 ज़्यादा आ गया, बट आप थोड़ा, ये नहीं, यहाँ तक नहीं लेना कि आपका थोड़ा सा और छूट जाए, मान लो ये ऐसे नहीं करना। आपने N4 का थोड़ा सा पार्ट ले ही लेना है, रिस्क कवर कर लेना है, क्योंकि इसमें से अगर आप 2 इंच में मिल जाएगा ना तो आपका पॉजिटिव एंट्री आपको मिल गई। मान लो ये 2 फीट का है N4, तो आपने थोड़ा सा 1.5 फीट तक आपने अंदर ले लिया, आधा फीट तक, और 1.5 फीट का आपको अंदर N4 की पॉजिटिव एंट्री मिल गई। इससे क्या होता है, रिस्क आपका कवर हो जाएगा कि आपको ये टेंशन रहेगी कि मेरा कहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ भी कि नहीं। आपने थोड़ा सा अंदर ले ही लेना है, ठीक है। ऐसे ही N2 से लिया अंदर और ये N3 है, सॉरी मैं ज़्यादा ही आगे नहीं चला गया, तो इसको यहाँ तक ले लिया, ठीक है। लाइन सीधी नहीं लग रही, तो क्या होगा, अभी ये नेगेटिव कट गया, इधर से ये कट गया और ये सारा पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब ऐसे भी पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका ट्रीटमेंट गेट का हो जाएगा। ऐसे ही आपने ईस्ट साइड करना है। अगर E3 E4 ले लिया है तो E2 को ऐसे ही स्टेनलेस स्टील से, और E5 आपने ट्रीट कर दिया। एस साउथ की साइड पे आपने, अगर S5 आ गया तो वो ट्रीटेबल नहीं है। आपने मेक श्योर करना है कि S4 तक आप प्रॉपर एंट्री ले लो, और जो S1 S2 जो आ रहा है, E8 आ रहा है, उसको आपने जोनल स्ट्रिप से ट्रीट कर देना है। होप आपको समझ में आ गया। W के लिए, वेस्ट के लिए आपने जो W3 W4 लेना, W2 तक एंट्री नहीं लेनी, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। W2 आयरन तक ले लो, बट आप हो सके तो W3 W4 के बाद तो ट्रीटमेंट हो जाता है। पहले जो है, जैसे मैंने बोला, S5 से W2 तक आपको ट्रीटमेंट कोई काम नहीं करता है, तो उसके लिए आयरन स्ट्रिप्स लगेगी, एज इट इज़ लगेगी। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रीट करना है डोर को। अब हम बात करेंगे डिफरेंट शेप के अगर प्लॉट हों। ये जस्ट बता देता हूँ कि अगर शेप अलग अलग है, फ्लैट्स होते हैं टेढ़े मेढ़े, वो तो सीधे होते नहीं ना, तो फ्लैट्स आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा, कट लगे होंगे उनमें। मान लो ऐसा है कोई प्लॉट, ऐसे अभी मैं फ्लैट की बात नहीं करता हूँ, ये तो आपका नॉर्मल होता है प्लॉट, ठीक है। अब इसको मान लीजिए
कि कोई प्लॉट आपका ऐसे निकल आया, तो कैसे इसका कैसे आपने सेंटर निकालना है, किस एरिया का निकालना है, तो ये भी कन्फ्यूज़न आपको रहेगी, राइट। तो आप क्या करोगे, आप इसको छोड़ दोगे, ऐसे लाइन लगाओगे। आपका जो ड्राफ्टमैन जो होगा या आपने किसी आर्किटेक्ट से फाइल मिलेगी ना आपके घर के लिए और की या प्लॉट की, तो आपने क्या करना है, खुद इसको ऐसे लाइन मार लेनी है। जो प्रिंट आएगा, PDF आएगा, उसका प्रिंट निकालना, प्रिंट के ऊपर आपने खुद लाइन लगा लेनी है और इसको लाइन लगा के आपने ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर लेना है, ठीक है। ये वैसे ही कट गया आपका, ये छोटा सा एरिया था, इसको आप कंसीडर करो ही मत। तो ऐसे इसको लेके आपने कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, ठीक है। ये सेंटर आपका आ जाएगा फिर, और इसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लो। ये कट ही है, आप इसको एक्सटेंडेड समझ लो, और इसके अंदर आपने कोई स्टोर बनाना है या कुछ भी है आप कर सकते हो। और यही चीज़ अगर सपोज करो, ये साफ करना पड़ेगा पूरा, ओके। मैंने क्या किया, ऐसे आ गया। ड्राइंग भी सीख के आनी चाहिए थी यहाँ पर। तो आपका एक प्लॉट है ऐसे, ठीक है। तो ऐसा भी प्लॉट हो सकता है, जैसे वो छोटा था इधर कट आ गया, तो आपने इस कंडीशन में क्या करना है, आपने इसको जब आपके पास आए तो ऐसे बढ़ा लेना है, सॉरी यार ऐसे, तो आप ऐसे बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपने बढ़ा के मिला लिया और फिर यहाँ से पूरा ऐसे सेंटर लेके आपने अपना काम कर देना। इसको आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये कट है तो कैसे करना है ना, इस जगह को कैसे करना है, आप ऐसे कर सकते हो। तो इससे भी आपका सेंटर सही निकल आएगा। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी इसी के साथ आपको फ्लैट की एग्जांपल ले लेते हैं एक आधी, अगर मैं कर पाया, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। देखते हैं, करके ट्राई करते हैं। फ्लैट ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। अरे ये देखो, जैसे ये है, चला गया ऐसे, ऐसे बने होते हैं। ये थोड़ा सा ना ज़्यादा ही मैं लाइनें टेढ़ी मेढ़ी चल गई हैं, आप समझ जाना, भावनाओं को समझना बस, ठीक है। और ऐसा भी होता है, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे भी ला लिया और इसको भी एक्सटेंड कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से सेंटर ले लिया, ऐसे इसको भी ऐसे मिला दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये सेंटर आ जाएगा। ये कर सकते हो। अगर ये बालकनी भी होंगी, मान लो ऐसे कट लगा है, बालकनी जो अगर छत पड़ी है बालकनी के ऊपर, आपके बालकनी जहाँ आ रही है फ्लैट में, तो वो आपका यूज्ड में है तो वो आपके अंदर ही आएगी। अगर वो ओपन है, आप यूज़ भी नहीं करते, छत नहीं है ऊपर, तो फिर उसको आप कट ही गिनो। तो ऐसा है, ऐसे भी आप कर सकते हो। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पर ड्रॉ करना जल्दी जल्दी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे आप ले सकते हो और कैसे प्लॉट अच्छे होते हैं कैसे नहीं, ये भी आप बात कर लेते हैं। आपने शेरमुखी प्लॉट का सुना होगा, शेरमुखी होता है, गौमुखी होता है, ठीक है। तो उनकी बहुत टेंशन रहती है। शेरमुखी बेसिकली अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ करोगे तो बेटर है, गौमुखी घर के लिए बहुत अच्छा होता है। गौमुखी होता क्या है, जैसे कि प्लॉट थोड़ा सा जो जिस तरफ आपका गेट रहेगा उस तरफ से वो थोड़ा सा नैरो होता है, लाइक ये आपका ये है तो थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा ऐसे,
ऐसे, ये पीछे सड़क या पीछे घर हो सकता है, कुछ भी। आपका प्लॉट ऐसे है, आगे से संकर टाइट, थोड़ा सा पीछे वाली विड्थ ज़्यादा रहेगी। ये मान लो आपका 50 फीट है ऐसे, और ये आपका 35 फीट है, तो ये गौमुखी का ही काम करेगा। तो इसको शेरमुखी मत मानना, ये गौमुखी। आपकी सड़क इस तरह ना, फ्रंट है, ये है, ठीक है। तो पीछे आपके घर बने हुए हैं, वो तो कोई चक्कर ही नहीं है। आपके यहाँ पर जो भी रहेगा, आपको ये घर अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर सेम प्लॉट की एग्जांपल ले लें, फ्रंट इधर आ जाए, तो ये शेरमुखी हो जाएगा। ये घर के लिए फिर बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसको आप ऑफिस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ कर सकते हो। ट्रीट किया जा सकता है, वो ट्रीट करने के लिए क्या है कि इसको बिल्कुल अलाइन करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जगह आपकी बेकार ही जाएगी, और रिजल्ट क्या आएंगे वो भी पता नहीं है। रेमेडीज तो करके चले जाएंगे, मैं भी आऊँगा, मान लो मेरे ऐसा कोई भी आए, वो बेचारा यही करेगा, आपने ज़मीन तो ले ली है, वो ट्राई ही कर सकता है। रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो भी आपके, नहीं आए तो बेचारा उसका कोई गलती नहीं, लेकिन वो ट्राई कर सकता है कि ऐसे रेमेडी हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा ही थोड़ा सा क्रिटिकल है ऐसे। और वैसे देखा जाए तो कईयों ने छोड़ी भी होती है ज़मीन। अगर थोड़ा बहुत हो तो रिस्क लिया जा सकता है, इतने बड़े का रिस्क लेना पता नहीं क्या ही लोग बना ही रहे। लेकिन देखो, कोई डीलर होते हैं वो बना के चले जाते हैं, उनको परवाह नहीं है, साथ में गार्डन बना देते हैं, बताते भी नहीं। और कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते, हम नहीं मानते, ऐसा बोल देते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कैसे ट्रीट, इसको अगर शेरमुखी लगे तो कौन सा प्लॉट शेरमुखी होता है, कौन सा नहीं, तो उसकी थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। कि सपोज करो ये सीधा ऐसे क्या, ठीक है। ये आपका मान लो कि इधर से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ऐसे, थोड़ा सा, ठीक है। ये इतना एक्सटेंड हो गया, ये शेरमुखी नहीं गिना जाएगा, इसको आप सीधा कर लो। अगर 1-2 फीट की जगह है ना, सीधा 1-2 फीट से हो जाता है, तो आप इधर से, वो बंदा आपको सीधा कर देगा। कोई भी कंसल्टेंट अगर आएगा आपके पास, या खुद भी आप इसको ट्रीट, ये तो आप कंसल्ट कर ही लेना, बेटर है, किससे होगा कैसे नहीं, तो बेटर है वो बता देगा। तो इन प्लॉट्स के लिए आप रिस्क खुद मत लीजिए, तो इसके लिए हायर कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप सीधा कर सकते हो, और इसको आप छोड़ दीजिए, ये जो वेस्ट जगह है इसको छोड़ के आप काम कर सकते हो। हालांकि इसको एक्सटेंडेड भी बोला जा सकता है, लेकिन लोग टेंशन लेंगे कि हमारा शेरमुखी हो गया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को नहीं मानते। बहुत ज़्यादा चौड़ा होता आगे, मान लो 50 फीट का है, और आगे जो फ्रंट है 50 फीट है, बीच में जो पीछे वाली साइड है वो 20 फीट है, 30 फीट है, तो ये जो 20 फीट का गैप है वो शेरमुखी बना देगा। होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसे की चीज़ मिल जाए, एक छोटा सा कॉर्नर ही बड़ा हुआ है, तो आप खुद भी उसको टेंशन फ्री होके बना सकते हो। ओके, तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर हमारा नॉर्थ में कंस्ट्रक्शन आ गई है तो साउथ ऊंचा होना चाहिए। ऐसे ही कुछ चीज़ें लाइक स्लोप किधर होना चाहिए, कौन सी चीज़ हैवी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ लाइट होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। वास्तु में अगर घर का निर्माण कर रहे हो या फिर कोई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हो, तो ये आपका सपोज प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट भी होता है, ये रेक्टेंगल की ही मैंने एग्जांपल लिए जा रहा हूँ, तो जस्ट आप समझ जाना, स्क्वायर की मैंने अभी एग्जांपल ली नहीं। तो सपोज ये आपका प्लॉट है, फैक्ट्री है, घर है, आपने निर्माण करना है। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपको पहले एक जनरल सी बात जो बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस तरफ आपने नॉर्थ टू ईस्ट हमेशा डाउन रखें, लाइट रखें, खुलापन दें इस तरफ, और साउथ से वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट भी बीच में आएगा, वेस्ट भी आएगा, ये आप हैवी रखें, ठीक है। जो स्लोप होगी घर की वो साउथ और वेस्ट से नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही होनी चाहिए, ठीक है। स्लोप अगर इधर हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ तो दिक्कत है, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगी तो दिक्कत है। अगर मान लो ये ऊंचा है और ये ऊंचा है और ये नीचा है तो दिक्कत तो होगी,
अब इसमें ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, कईयों का साउथ फेस होता है, वेस्ट फेस होता है, तो क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए तो यही है कि आपने 1 इंच का फर्क तो उधर रखना ही पड़ेगा, और या फिर आप 0 लेवल पे फर्श लेके आप कर सकते हो काम, ठीक है। सड़क तो आपकी फिर नीचे ही रहेगी, इस तरफ आपका डाउन तो रहेगा ही ना, घर तो ऊंचा बनेगा, लेकिन आप घर को आप ऐसे ही बनाइए कि आपका 0 लेवल पे ही फर्श चले, तो आपको अच्छा रहेगा, फिर कट नहीं गिना जाएगा, फिर टेंशन नहीं। सड़क नीचे है तो कोई बात नहीं, सड़क रहेगी नीचे, ये तो आपका बैक साइड घर आएंगे ना, इस तरफ आपके पीछे किसी के घर होंगे, आपने कोई भी स्लोप देनी है, गेर यहाँ से निकालोगे, ये तो है नहीं कि पीछे से आपने यहाँ अगर कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है किसी की, तो कहाँ किसी घर से तो ना सीवरेज या कुछ पाइप निकालोगे, ठीक है। सेप्टिक टैंक वगैरह का जो भी ड्रेनेज होगी वो इधर से नहीं जाएगी, फिर वो आगे से निकलेगी। तो इसमें से बेस्ट जोन कौन सा रहेगा, WNW में निकाल दीजिए, गड्ढा सेप्टिक टैंक घर से बाहर ही आएगा, पर अब वही ऑप्शन है। इधर भी आपने साउथ और साउथ वेस्ट के से बाहर, मतलब उस तरह रास्ते से निकाल दीजिए, जो टॉयलेट आपका आएगा तो बाहर निकाल दें, घर के बाहर, ठीक है। तो जो सेप्टिक टैंक आएंगे, अब सेप्टिक टैंक भी ये है कि इसी में कवर कर देते हैं। सेप्टिक टैंक आपको कोई भी गड्ढा है, साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ गड्ढे नहीं निकालने चाहिए। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर नहीं होना चाहिए, साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ पिट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर पिट होगी, गड्ढा होगा तो ये नुकसान देगा। अगर सेप्टिक टैंक आ जाए ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर हो सके नया घर बन रहा है तो अवॉइड करिए। अगर टॉयलेट आ जाएगी तो भी ट्रीटमेंट हो जाती है, लेकिन सेप्टिक टैंक अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, सेप्टिक टैंक की बात कर रहे हैं, इस तरफ भी वही है। नॉर्थ ईस्ट में भी सेप्टिक टैंक नहीं आएगा, NNE में भी नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में भी आ सकता है, क्या ही करेंगे, अगर कोई ऑप्शन नहीं होगी तो करेंगे, लेकिन ट्रीट कर देंगे। ये तो क्रिटिकल हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो आपको घर का सेप्टिक टैंक वगैरह, जो गंदा वाटर है, जो ड्रेनेज है गंद का, वो तो रखना नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं रखना। बोरिंग आ सकती है, अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर बहुत अच्छा है, साफ पानी का स्रोत कुछ भी है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गड्ढे आ सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इस तरफ आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ईस्ट में भी आ जाएगा। यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं आना चाहिए, ठीक है। इधर अगर ओवरहेड वाटर टैंक होता है तो उसका टेंशन नहीं लेनी। लोग सोचते हैं जल आ गया, जल नहीं होता, वो उसको वाटर एलिमेंट नहीं गिनते। जो साउथ की साइड अगर ऊपर आपकी टंकी लगी है वो आपका जल तत्व नहीं है, उसको आप उसकी टेंशन नहीं लेनी। जल तत्व जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसको ही माना जाता है। यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर रहेगा वो जल तत्व हो जाएगा। ऊपर लगा पानी वो आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो अगर आप वाटर की बात करें तो साउथ वेस्ट में वाटर टैंक अंडरग्राउंड हो चाहे ओवरहेड वाटर टैंक हो तो वो बिल्कुल ही गलत है साउथ वेस्ट में। तो आप नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, WNW में, यहाँ पर आप ओवरहेड वाटर टैंक लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे। कई लोग साउथ वेस्ट को ऊंचा करने के चक्कर में वहाँ पर पानी की टंकी भी लगा देते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। अगर नॉर्थ और ईस्ट आपका बना हुआ है तो आप मेक श्योर करो कि आपका जो साउथ और वेस्ट जो है वो इनसे ऊंचा ही रहे, ईस्ट और नॉर्थ से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ऊंची रहे, तो जिससे कि आपका वेट ज़्यादा इधर रहे, ये हल्का ही लगे। तो होप ये आपको अभी इससे भी समझ में आ गया होगा कि सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर, ओवरहेड वाटर टैंक। स्टेयर्स की बात है तो स्टेयर्स भी यहाँ कहीं आपके बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। साउथ में भी स्टेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट में भी लोग स्टेयर्स बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको कि नहीं आने चाहिए। उसका कारण ये है कि साउथ वेस्ट, जैसे जो साउथ वेस्ट है ना, ऐसे ये मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट है, इसके बिल्कुल इस तरफ साउथ वेस्ट आता है, ठीक है। तो ये वास्तु पुरुष का सर है सपोज नॉर्थ ईस्ट, और ये उसकी वास्तु पुरुष की टांगे हैं। अगर आपने, अब ये तो आप मानते ही हो ना कि स्टेयर्स भी काफ़ी हैवी होती हैं, जैसे हैवी के चक्कर में ही लोग कहते हैं कि अरे बाहर इधर कर दो तो आपका घर बैलेंस हो जाएगा, जबकि भारी चीज़
स्टेयर्स नहीं होती, स्टेयर्स से भी ज़्यादा भारी घर के मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो भारी हैं, उनको आप वहाँ रख सकते हो साउथ वेस्ट में, उनका रूम बना के आप रख सकते हो। तो वो रहेंगे तो वो आपका घर बैलेंस करेंगे, ना कि स्टेयर बैलेंस करेगी। तो साउथ वेस्ट में मेरे अकॉर्डिंग स्टेयर्स क्यों नहीं होनी चाहिए, जब मैंने सीखा तो चलो हमने बहुत लोगों से है, तो मेरा साउथ वेस्ट की एक एग्जांपल किसी ने दी थी कि साउथ वेस्ट में जैसे कि आपकी ये टांगे हैं आपके वास्तु पुरुष की, तो अगर एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आप लेटे हुए हो और आपके पाँव के ऊपर कोई 50 बोरी सीमेंट रख दे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपसे आप हिल पाओगे? नहीं। तो अगर आप हिल नहीं पाओगे, आपका दिमाग तो खाली है, उसमें आप चलेगा, ट्रिक तो बहुत लगाओगे, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाओगे। ऐसे ही अगर आपके ऊपर 50 बोरी पड़ी हैं तो आप तरकीबें लगाते रहो, मैं निकल जाऊंगा, ऐसे करता हूँ वैसे, अरे कोई हेल्प मिलेगी तो करोगे ना, वो तो 50 बोरी आपसे आपको हिलने नहीं देगी, तो आप सोचते सोचते वहीं पर लटक जाओगे। तो ऐसे ही अगर आपके साउथ वेस्ट में स्टेयर्स आ जाएंगी, वास्तु पुरुष का वो पाँव है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने वेट कर दिया बहुत ज़्यादा, तो नॉर्थ ईस्ट दिमाग तो आपका चलेगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ज़िंदगी में। ऐसा देखा जाता है, ऐसा बोला गया था कि ये चीज़ उनके घरों में मिलेगी आपको कि उनको आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो बाहर जाएंगे, कोई सपोर्ट ना मिले उनको, या फिर वो जितना मर्जी सोचें, कोई ना कोई उनको अड़चन आ ही जाएगी। तो ये चीज़ साउथ वेस्ट की जो स्टेयर्स हैं, ये ऐसे उनको इम्पैक्ट दे सकती हैं। और फिर मैंने अपने जीवन में जितने घर बनवाए हैं, मैंने साउथ वेस्ट को अवॉइड ही किया। तो क्योंकि एक तो साउथ वेस्ट में स्टेयर्स आ जाएंगी, फिर ऊपर ममटी आएगी, ममटी के ऊपर पानी आएगा तो अटैक भी आएगा हार्ट अटैक देगा ही देगा। तो साउथ वेस्ट को तो आप अवॉइड ही करो। ऊंचा करने के और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी की टंकी लगा के ममटी बना के ऊपर पानी रख देना, वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक, होप ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टेयर्स का भी फंडा क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ आ सकती हैं। अगर यहाँ आ भी जाए ना स्टेयर्स, तो उनकी टेंशन मत लेना। मेरे घर में 40 साल से मैं रह रहा हूँ जहाँ पर, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में ही स्टेयर्स हैं, तो कोई ठीक है, दिक्कत तो कोई नहीं है। इसका आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन लेनी नहीं है इसकी। स्टेयर्स जिसके लिए ज़रूरत होती है वो यही है कि आप ऊपर जाएं, नीचे आएँ, बस बात खत्म। हैवी वाला बात जो बात की है, हैवी का मतलब जो भारी होते हैं वो आपके घर के जो मेन मेंबर हैं, मेन सदस्य हैं, जो बड़े हैं वो होते हैं। उनको आप अगर इस तरफ कर देंगे तो अपने आप वो वेट उठा लेंगे, मतलब वेट घर का बढ़ा देंगे जिस तरफ बैलेंस करना है। चलिए तो आगे फिर हम बात करते हैं इसके बाद। ओके, तो अभी हम एक ना ऐसी बहुत ज़रूरी बात करेंगे, जो जैसे कि हमारे घर में जब हम घर का निर्माण करते हैं तो कौन सी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। एक तो हो गया बेडरूम, एक हो गया मंदिर, और एक हो गया हमारी कीमती चीज़ें, वैल्यूएबल कैश वगैरह, गोल्ड वगैरह। हमें किस जोन में हमें अवॉइड करना है, या हमें किन एरियाज़ को हमें किन जोन में वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं। नींद तो हमें बिल्कुल चाहिए, राइट, और जहाँ हम सोएं वहाँ पर हम हेल्दी भी रहें और प्रॉस्पेरिटी भी लेके आएँ। अगर मंदिर हो तो मंदिर भी वहाँ पर अच्छे रिजल्ट दे, और दूसरा अगर कैश है वहाँ पर तो कैश स्टेबल रहे, ना कि उड़ जाए। तो ऐसे 3 जोन होते हैं जिसमें आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। पहला है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दूसरा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, तीसरा है ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ये 3 जोन है जहाँ पर आपको ना तो आपका बेडरूम बनाना है, ना मंदिर होना चाहिए, ना ही आपके लॉकर्स होने चाहिए घर के, ठीक है, ना ही आपने यहाँ कैश रखना है, ना ही आपने कीमती चीज़ें रखनी है। इन 3 जगहों पे आपने खास इनका ध्यान रखना है। तो जिन लोगों के घरों में कैश का इशू आ रहा होगा तो समझ लेना आपका जो लॉकर है या कीमती चीज़ें यहीं पड़ी होंगी और कहीं नहीं निकलेंगी। तो ये देखना आपको, ठीक है। चलो, तो मेरा ये था कि ये भी आपको बता दूं।
तो मंदिर के लिए कौन से जोन बेस्ट रहते हैं अगर आपने घर का मंदिर बनाना है? तो घर में मंदिर आपका पहला तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसी साइड पे आप देखेंगे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तीसरा ENE मीन्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट में W4 का जो पग आएगा वहां पर आप वेस्ट में भी मंदिर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो W4 मतलब इसका स्पेशली अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग W4 का मंदिर बहुत अच्छा होगा। फिर कुंडली में इसलिए लेके आया हूँ, कई बार वो ऑनर के 6, 8, 12 में बैठा होगा तो वो दिक्कत देगा। तो मेरा कहने का मतलब है इन जनरल तो वेस्ट का भी मंदिर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप मंदिर बना सकते हो। तो फिर कुंडली वाली बात आ गई तो उसको अभी आप अवॉइड ही करना, टेंशन मत लेना। अगर आपका है तो यहाँ बहुत बहुत अच्छे इन 4 जोन में मंदिर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि किचन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक ना हो इन जोन में, ठीक है। यहाँ पर भी टॉयलेट वगैरह ना ही हो तो बेटर है। वेस्ट में टॉयलेट अगर आ जाएगा तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। इन जगह पे मैं तो अवॉइड ही करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मंदिर के लिए जगह मैंने आपको बता दी। ये जोन है, बहुत अच्छे जोन है, तो यहाँ पर आप मंदिर बनाइए घर का। तो मैंने जैसे आपको 3 जोन बताए जहाँ पर आपका लॉकर नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन किसी ने मेरे को पूछा कि आप यही बता देना। तो कौन से जोन में आपने घर का लॉकर बना सकते हो, तो वो भी नोट डाउन कर लो। नॉर्थ, ठीक है। दूसरा साउथ, तीसरा साउथ वेस्ट, चौथा वेस्ट। ये तो बेस्ट है ना, वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। तो स्टिल मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये इन जनरल होता है, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ही बताई जाती हैं चीज़ें, जो कि 1 नंबर हाउस से चलती हैं और 12 तक जाती हैं। बट कोई भी वास्तु अगर किसी ने करना होगा तो वो का नॉर्मल ऐसे नहीं करते, उसके लिए ओनर की कुंडली देखी जाती है। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि वैसे यही एरियाज होते हैं जिनको हम, आपने सुना भी होगा, बहुत से लोग बोलते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं कि वेस्ट में चले जाओ, वेस्ट में आपको तिजोरी रखी बहुत अच्छी है, वेस्ट का आपको वेस्ट में बैठ के आप काम करोगे तो बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस बंदे की, उस घर के ओनर की कुंडली वेस्ट उसको अलाउ करती भी है कि नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चौथा जोन, 5वां जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये 5 जोन है जहाँ पर आप घर का लॉकर बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर रखा पैसा फ्लरिश भी करता है, बढ़ता भी है, स्टेबल भी रहता है। प्रॉपर्टी का कागज भी यहाँ पर रख सकते हो। लॉकर आपने बोला जाता है यहाँ पर जोनल रख लीजिए, वैसे तो वाइट और ग्रे कलर ही आते हैं। वाइट कलर का लॉकर यहाँ पर बहुत अच्छा है, अब कलर करवा के भी नहीं रखना। यहाँ पर ब्लैक कलर को अवॉइड ही करना। ऑफ वाइट आता है लॉकर गोदरेज के, या किसी कंपनी के आते हैं तो लगा सकते हो। यहाँ पर ब्लैक कलर चल जाएगा नॉर्थ में, तो ऐसे आप देख सकते हो। उधर आपने नॉर्थ में आपने अगर रेड कलर का ले लिया, येलो कलर का लॉकर वैसे मैंने देखा नहीं है, क्रीम तो चलता ही है, वाइट भी वहाँ चल जाएगा। तो आप ऐसे देख लीजिए, कलर तो आपने जोनल जहाँ भी है जोनल ही कलर यूज़ करने हैं, और उसके कंपेटिबिलिटी जिस जहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट दें। तो आप ये देखिए, आपके लॉकर का हो गया, जो कि मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने ये कवर कर दिया अभी।